ओम, ओम, ओम। आज की कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, समस्त दिव्य आत्माओं की उपस्थिति में आप सभी को पराचेतना का स्पर्श हो, इसी कामना के साथ आज की कक्षा हम सब प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात हम समझेंगे कि मानव जीवन में जो ऊर्जा होती है, ये है, देखिए, इसे आप समझने का प्रयास करिए। आप हम सभी जो 99% लोग होते हैं, वो ऊर्जा के इसी तल में होते हैं। और यह ऊर्जा का जो तल होता है, यहाँ पे ये आपको भूख, प्यास, निद्रा, मैथुन, इन्हीं क्रियाओं में आपकी रुचि रहेगी। इससे ऊपर वाले क्षेत्र में बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। उससे ऊपर वाला और भी उससे ऊपर वाला ये प्रेम का केंद्र है। प्रेम, भावना, ये आज्ञा चक्र है हमारे। और इसके ऊपर ये सहस्रार है। तो हमें जो यात्रा करनी है, हमें यात्रा करनी है अपने इस काम केंद्र से ज्ञान केंद्र तक। इनके बीच में जो ऊर्जाओं का पुंज होता है, जो गांठें होती हैं, वो एक प्रकाश के रूप में होती हैं। और इन्हीं प्रकाश में विभिन्न विभिन्न रंग होते हैं। पहले रंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह रक्त लाल होता है। इसका जो कलर होता है, ये रेड होता है। इसके ऊपर का बदलता है, फिर ये ग्रीन होता है, ये ब्लू वॉयलेट होता है। ये आज्ञा चक्र है। तो हमें जो ध्यान का प्रारंभ करना है, आपकी यात्रा यहां से शुरू होकर यहां तक जाएगी। आप सभी जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमारी यात्रा का प्रारंभ नीचे से लेकर ऊपर तक होता है। और हर एक तल की अपनी गुण होते हैं। गुण और अचीवमेंट होते हैं। अचीवमेंट आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपने उस तल की ऊर्जा को जागृत कर लिया, तो आपके जीवन में वो उपलब्धियां अपने आप प्राप्त होने लगेंगी, जो उस तल की ऊर्जा के गुण हैं। आप में से जो लोग भी अभी अभी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन सभी से मेरा यह अनुरोध है कि आप अपना समय दें। आपकी ऊर्जा जो काम केंद्र में व्याप्त है, उसे हम ज्ञान केंद्र तक परमात्मा के सानिध्य में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर कुंभकर्ण जो है सोता था, तो अभी की जो कुंभकर्णी निद्रा में सभी लोग सोए हुए हैं, उसे जागने के का प्रयास परमात्मा मेरे द्वारा करा रहा है कि आप सभी जाग जाएं। और जब जागेंगे, जो जागता है वही पाता है। तो ये पहला चित्र है। दूसरा चित्र हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये जो चित्र सेकंड स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये सारे केंद्रों से जुड़े हुए कुछ ध्वनियां हैं। जैसे पहले केंद्र की ध्वनि जो होती है, वो लंग की होती है, ये है। उसके ऊपर वंग है, फिर रंग है, यंग है, हंग है, ओम। और ये ब्रह्मनाद है। ये ब्रह्मनाद सिर्फ मानव की कल्पना नहीं है, वहां तक की पहुंच आप सभी की हो सकती है। जो नाद इस पूरी सृष्टि के कण कण में गूंजायमान है। पूरी सृष्टि उसी नाद के ध्यान में ही समाहित होती है। जब आप नित्य निरंतर ध्यान का अभ्यास करेंगे, पराचेतना आपके चित्त को स्पर्श करेगी, तो आपके अंदर दिव्यता स्वतः स्फुटित हो जाएगी। संसार में आप आज तक आपने जितने भी काम किए होंगे, उसमें सब में प्रयास हुआ होगा, पर इस कार्य में कोई प्रयास नहीं करना है। इसमें सिर्फ समर्पण करना है। अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर दो, और अब फिर देखो आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। ये जो अंतः जगत के विषय में हम आपको ये चित्र द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो विभिन्न चक्र हैं, यही, इसको चक्र बोलते हैं, आप इसको चक्र भी कह सकते हो। तो यही हमारा जीवन है। ज्यादातर लोगों इसी धुरी में घूमते रहते हैं।
जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। पर जब आपकी यात्रा ईड़ा और पिंगला द्वारा यहाँ से शुरू होगी, ये ऊपर की तरफ जाती है, ये भी ऊपर की तरफ जाती है, और इसके बीच में एक नाड़ी चलती है जिसको सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी से जब आपका प्राण यहाँ से ऊर्ध्वगामी हुआ, ये सीधे जाता है, तो समझ लीजिए कि आप ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाएंगे। कबीरदास जी इसी बात को कहते हैं ना, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़। ये हमारा शून्य शिखर है, यही हिमालय पर्वत है, यही कैलाश है, और यहाँ से आपको ऊपर की तक की यात्रा करनी है। इन ध्वनियों को आप सुनेंगे, ये कल्पना नहीं होगी कि आप पहले चक्र में आपने लंग को सुना, दूसरे में वंग को, रंग को। ये आपको को स्पष्ट होती धीरे धीरे चली जाएंगी, और उसके बाद आपके जीवन में एवरीथिंग विल बी फाइन। हर चीज में आपकी एकात्मता हो जाएगी। यह पूरा सृष्टि जगत जो है परमात्मा का ही स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है, और उस ब्रह्म के स्वरूप में आप विराजमान हैं, ऐसे समझिए। आप ब्रह्म के स्वरूप में विराजमान हैं। पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा का शरीर है, कण कण भगवानमय है, यह पूरा सृष्टि ही ईश्वरमय है। तो आप उससे कैसे अलग हो सकते हो? ये अलगाव आपने अपने मन में स्वतः क्रिएट कर लिया है। अब हम विभिन्न चक्रों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला चक्र होता है मूलाधार, ये रूट चक्र होता है। मूलाधार चक्र जो है रूट चक्र है, ये निम्न नीचे का होता है मूलाधार, द रूट चक्र। स्वादिष्ठान, इसके ऊपर का चक्र होता है। मणिपूरक, ये इसका नाभि का जो स्थान है वो नाभि के स्थान पे है, जो हमारे स्थूल शरीर में जो जगह है वो नाभि स्थान पे होती है। अनहद, नाभि स्थान के विषय में आपने देखा होगा कि रावण के नाभि में अमृत था, तो मणि ये जो मणिपुर चक्र है उसमें है। अनहद, ये हार्ट चक्र है। विशुद्ध, ये थ्रोट चक्र है। आज्ञा, ये ब्रो चक्र है। और सहस्रार में सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां समाई हुई हैं। एक प्रश्न जो आप सभी के मन में आ रहा होगा, उसके बारे में आप इसको पहले समझिए कि जो शक्ति है वो इन्हीं चक्रों में समाई हुई है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनहद, विशुद्धा, आज्ञा और सहस्रार। जिन जिन चक्रों से आप अपने आप को जागृत करेंगे, उठाएंगे, उन उन शक्तियों की आपके अंदर स्वतः जागृत होती चली जाएगी। इसको हम लोग पुनः इसे ऐसे समझेंगे, अ, उसके लिए जो तंत्र में है पढ़ाया जाता है कि जो शिव और शक्ति है, मेल एंड फीमेल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक एनर्जी, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव को जब मिला देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसी तरह तंत्र मार्ग में शिव और शक्ति, मेल एंड फीमेल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक एनर्जी जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली ऊर्जा है, चेतना है, वो जब यूनाइटेड होते हैं सहस्रार लोटस में, जो आपके सिर के ऊपर जो कमल है, लेफ्ट शिव, सिक्स लोटस फ्लावर sprang up from her footprints, leaving Shiva in this way. She created the entire. उसी तरह आपके अंदर भी उस तरह का क्रिएशन शुरू होगा, और ये जो होगा यहाँ पे देखिए, इस लाइन को आप इसको पढ़िए। The process of creation is also present within man from the Sahasrara chakra on the crown of the head down the spine. जो पूरी यात्रा आपको साधना मार्ग में करनी है वो अपनी स्पाइन में ही करनी है, अपनी रीढ़ की हड्डी में करनी है। जो मूलाधार में आपकी शक्ति जो है सुसुप्त अवस्था में है, हर व्यक्ति के अंदर वह शक्ति सुसुप्त अवस्था में है। यह शक्ति जागृत होगी, और ये शक्ति जब जागृत हो जाएगी तो यह ऊर्ध्वगामी होगी। आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः आएंगे। हे पराग चेतना, हे परमात्मा, जो हमें सुन रहे हो उन सभी के अंदर आपका वास हो जाए, आपकी शक्ति जो वो जागृत हो प्रभु। ओम शांति। अभी भी जो लोग इस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएं, और
अपने जीवन को धन्य बनाएं। 9838760378। Myself Ajay Kumar Chaube. I will guide you about Kundalini awakening and enlightenment. Thank you.